if the angles of triangle ABC are in ratio 1 ratio 1 ratio 2 respectively and the largest angle being angle C। बेटा हमें एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का रेशियो दे रखा है। क्या रेशियो दे रखा है? 1:1:2। और इसमें क्या है कि जो एंगल सी है ना वो लार्जेस्ट एंगल है। वो तो हमें रेशियो से भी पता चल रहा है। एंगल ए 1 है, एंगल बी का शेयर 1 है, लेकिन एंगल 2 के कितने पार्ट्स हैं बेटा? 2 पार्ट्स। तो लार्जेस्ट तो एंगल सी होगा। और हमें फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ सेक ए अपॉन कोसेक बी माइनस टेन ए अपॉन कॉट बी। तो बेटा इसमें ए और बी क्या है? दीज आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो अब इनकी अगर हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो मुझे पहले एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यही फाइंड करेंगे, एंगल ए बी और सी भी फाइंड करेंगे। तो देखो बेटा, अब रेशियो क्या दिया है? 1:1:2, 1:1:2। तो इसमें हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 1x, क्योंकि जो एंगल होंगे ना इनके रेशियो के मल्टीपल होंगे। जैसे इधर ए का रेशियो क्या है, पार्ट क्या है, 1 है, तो 1x। 1 का मल्टीपल किस फॉर्म में होगा? 1x की फॉर्म में। और इसका अगेन एंगल बी क्या होगा बेटा? वो भी 1x होगा, क्योंकि 1 का मल्टीपल 1x की फॉर्म में ही होगा ना। और सी 2x, ये 2 के मल्टीपल्स में होंगे। एंगल सी की वैल्यू जो होगी 2 के मल्टीपल पे होगी, सो इट वुड बी 2x। अब हमने एज्यूम कर लिया ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 1x है, एंगल बी 1x है और एंगल सी 2x है। अब अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इन तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? इट शुड बी 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल का सम क्या होता है बेटा? इट इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो वी कैन से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। रीजन बीइंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। फाइन। अब एंगल ए तुम्हारा 1x है, एंगल बी भी 1x है, एंगल सी हमने 2x एज्यूम किया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1x प्लस 1x 2x, 2x प्लस 2x 4x, सो 4x इज इक्वल टू 180। सो वैल्यू ऑफ x क्या होगी बेटा इसमें? 180। इधर ये मल्टीप्लाई है 4 इंटू एक्स है, यहाँ पर आके क्या होगा? 180 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। और इसको डिवाइड करके 180 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 45। तो x आ गया हमारा 45 डिग्री। ओके। अब हम वैल्यू डालते हैं इसमें। एंगल ए हमारा कितना था? 1x, तो 1 इंटू 45 हो जाएगा 45 डिग्री। ओके। और एंगल बी हमने 1x अज्यूम किया था, अगेन x तो हमारा 45 आया, तो 1 इंटू 45, एंगल बी भी हमारा 45 डिग्री आ गया, यानी एंगल ए और बी दोनों 45 डिग्री है। व्हाट अबाउट एंगल सी? एंगल सी था 2x, दैट मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 45, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 45 क्या होगा बेटा? 90 डिग्री। तो एंगल सी 90 डिग्री हो गया। अब हमें जब हमने इसके 3 एंगल्स फाइंड कर लिए, तो इसमें से वन ऑफ द एंगल कितना डिग्री आ रहा है बेटा? 90 डिग्री आ रहा है, राइट एंगल की फॉर्म है। सो जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा? इट वुड बी राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और वी कैन से राइट ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। फाइन, नाउ इसको नेम देते हैं। अब लार्जेस्ट एंगल कौन सा था बेटा? सी था, विच इज 90 डिग्री। तो मैं सी को 90 डिग्री मार्क कर देता हूँ, एंगल सी 90 डिग्री है। और ए और बी हम इधर ले लेते हैं, इधर ए ले लेते हैं और इधर बी ले लेते हैं। बी और ए को तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं कि इधर बी ले लो इधर ले लो, लेकिन जो सी पे हमेशा 90 डिग्री रहेगा, सी हमारा 90 डिग्री पे ही होगा। सो इधर हम ये ए 45 हो गया और बी भी 45 डिग्री हो गया। अब देखो बच्चों, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? सेक ए अपॉन कोसेक बी माइनस टेन ए अपॉन कोट बी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब हमारे पास इधर ए और बी की वैल्यू हमें नोन है, ए 45, बी इज ऑल्सो 45। अब यहाँ पर हम ए और बी की वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेक ए, तो ये हो जाएगा सेक 45। डिनोमिनेटर में हमारे पास है कोसेक बी, तो बी कितना है? 45, तो इट विल बिकम कोसेक 45। ओके, नाउ माइनस टेन ए इज 45, तो इट वुड बी टेन 45। देन कोट बी इज ऑल्सो गिवन एज 45, कोट बी भी हमारा कितना हो गया? 45 डिग्री। ओके, सो हमने अभी वैल्यूज डाल दी ए और बी की इसमें। नाउ वी विल यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल विच आई हैव ऑलरेडी फॉर्म। उसकी बेटा ट्रिक, इसको फॉर्म करने की एक ट्रिक होती है जो कि मैंने बेटा एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करी है, और उसका लिंक मैंने बेटा डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में दिया है। सो यू कैन वॉच फ्रॉम देयर बाय क्लिकिंग दैट लिंक। तो फॉर मीन वाइल अभी हम इस टेबल से वैल्यू देख के डालते हैं, और इट्स बेटर कि आप इस टेबल को मेमोराइज कर लो, तो बेटा आपके लिए आसान रहेगा। अब जैसे सेक ए, सेक के कॉलम में
सेक की वैल्यू निकालें, सेक 45 है ना, सेक के कॉलम में हम 45 डिग्री पे कितना है, कितनी वैल्यू है, √2, सेक 45 इज √2, तो सेक 45 की जगह मैंने √2 डाल दिया। नाउ ऑब्जर्व कोसेक 45, कोसेक 45, कोसेक ये रहा, और 45 डिग्री पे कोसेक कितना है, इट इज ऑल्सो √2, तो कोसेक 45 भी √2 है, तो कोसेक 45 को हमने √2 डाल दिया। अब बचे tan 45 और cot 45। देखो tan 45 कितना डिग्री है, tan 45 डिग्री पे हमारी वैल्यू क्या है, 1 है, tan 45 tan का कॉलम, और 45 डिग्री पे 1 है tan 45, और cot सिमिलरली cot 45 इज ऑल्सो 1, तो cot के कॉलम में 45 डिग्री पे 1 है, यानी कि tan 45 और cot 45 दोनों ही 1 है, तो हम इसको यहाँ पर 1/1 लिख देंगे। अब √2/√2 यानी कि √2 डिवाइडेड बाई √2, अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करो, सेम नंबर से डिवाइड करो, तो आंसर क्या होता है, 1 होता है, सो √2 डिवाइडेड बाई √2 1 आ जाएगा। अगेन एंड 1 डिवाइडेड बाई 1 तो 1 होता ही है, तो एंड 1 - 1 फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, 0। सो ऑप्शन ए इज अवर आंसर।